नमस्कार, मैं विद्वान गोयल और आप देख रहे हैं स्टॉप क्राइम इंडिया। मैं मौजूद हूँ 61 विधानसभा। तो आइए जनता से पूछते हैं कि इस बार किसकी सरकार उन्होंने बनाई है, किस मुद्दे पर उन्होंने वोट डाली है। देखो जी, मुद्दे तो बेरोजगारी का है और क्या नाम है, यूँ हमारा गांव जो आता है सेक्टर 61 में आता है। 61 में आपने किसकी सरकार बनाई है, किसको वोट डाला है? सरकार जो है वो तो हमने बेरोजगारी के ऊपर वोट दिया है। बेरोजगारी के ऊपर जी, और प्लस हमारे गांव में काम नहीं है एक देले का भी। और यहाँ का विधायक है पंकज सिंह। आज तक पंकज सिंह बीजेपी से। पंकज सिंह बीजेपी से है, जब भी तो इस गांव में नहीं आया। आता है पता नहीं कहाँ आता है, घूमता है फिरता है, घूम घाम कर चला जाता है। लेकिन आज तक हमारे गांव में ये 3-4 गांव ऐसे हैं, नहीं तो विकास के मुद्दे पर कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ किसी मामले में नहीं आया तो सिर्फ इन 3-4 गांवों में आता वोट के लिए। देखो विकास तुम्हारे सामने दिख रहा है, पानी कैसे ठहर रहा है कैसे नहीं ठहर रहा है। तो यानी आपका कहना है कि बेरोजगारी नहीं है, महंगाई वगैरह है बीजेपी सरकार में? बहुत ज़्यादा है, इतनी है जिसका कोई हिसाब नहीं। नई वैकेंसी निकाल लेना, कोई वो निकाल ले, योजना निकाल ले, कुछ नहीं, किसी को कोई लाभ नहीं है यहाँ पे। योगी जी तो कहते हैं कि उन्होंने 5 लाख रोजगार दे दिया दिल्ली में। योगी जी तो सिर्फ बोकलाए पड़े हैं इस टाइम पे। वो क्या बोलते हैं उनका नहीं पता। कभी कुछ बोल दे मेरा बिल्डोजर है, उनका क्या बिल्डोजर है, बिल्डोजर हम दिखाएंगे। होते तो वे क्या नु कहते 12वीं को भी इंटर कह रहे वे और इंटर को 12वीं कह रहे, ये अलग अलग है। उनका कहना तो ये है ना 12वीं के बाद इंटर कराएंगे। 12वीं के बाद इंटर आवा, इंटर के बाद 12वीं आएगी, अलग अलग है दोनों। आपको भी पता है, तो 12वीं के बाद इंटर आता है। राशन कितना दिया आपको योगी सरकार? राशन की तो ये जो हमारे यहाँ का विधायक है ना, जितने भी ये मेंबर खड़े हैं सब बोल रहे, एक और ना देखा हो विधायक, देखा हो विधायक कैसा हमारा आज तक यहाँ आया भी हो। राशन से थोड़ी बात बनेगी। राशन का योगी का थोड़ी है, ना ही नरेंद्र मोदी का है ना ही योगी का है, वो तो जनता का है, किसानों का है। राशन भी तो हम जैसे ही बंटवा रहे हैं, जब टैक्स हमसे ले रही है सरकार, हमसे टैक्स ले रही है, क्या और कहीं से आ रही है टैक्स? बताओ। टैक्स ही नहीं, योगी जी तो कहते हैं कि हम तो राशन दे रहे हैं, बेरोजगारी दे रहे हैं, जॉब दे रहे हैं, महंगाई भी है नहीं इतनी जितनी वो कह रहे हैं। और ये उन्होंने कही है कि इस बार आएंगे 400 सीट प्लस। का राज था तो 350 का सिलेंडर आता था, अब 1000 रुपये का है, तो महंगाई क्यों नहीं है? 650 रुपये बढ़ गई है, नहीं है महंगाई? गरीब और गरीब। इधर को सुनो, इन्होंने सिलेंडर बांटे थे, उस टाइम पे कितने रुपए का सिलेंडर था? 550 रुपये का था। पब्लिक को लालच दिया, सबको फंसा लिया, चूल्हे पे से हटा दिया, गैस सिलेंडर पे लाकर खड़ा कर दिया। अब देख लो 1100 1200। और ये जो उसमें वो आ रही थी, क्या करना है, क्या कह रहे हैं उसको, सब्सिडी आ गई, सब खत्म कर दी। और हज के मामले में तुम हज के लेकर चले जाओ, उसकी सब्सिडी आ गई, सब खत्म कर दी। ये बोला था कि क्या नाम है मुसलमानों के लिए बनाएंगे, कुछ नहीं दिया, सब खा गए, ये सबको खा गए, यहाँ कुछ नहीं है। अलग मुद्दा हो गया, बाकी हर कोई परेशान है। जो गरीब तबके के लोग हैं वो बिल्कुल परेशान है। भैया योगी जी और मोदी जी जो इलेक्शन करवा रहे हैं ना, वे ना उस पर करवा रहे धर्म पे, हिंदू और मुस्लिम के ऊपर वे हो रहा है इलेक्शन। लेकिन इस बार जैसे कि विकास होता है, वोट पड़ते हैं विकास के नाम पर, तो कौन जीत सकता है विकास के नाम पर? मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, विकास के नाम पर। विकास हुआ कहाँ है बताइए आप? अगर विकास के नाम पर वोट डले हैं तो किसको डालेंगे वोट? वोट तो देखो जी, अब अखिलेश यादव को ही जाएंगे सबके। और अब तो अब क्या अखिलेश यादव 300 पार है, ये सर्वे के बिल्कुल इतना तगड़ा हुआ। अब तो सब हो गया है साइकिल के फैन। अब का यूपी का बनाएंगे अखिलेश यादव को सीएम। अच्छा, अखिलेश यादव जी अगर सीएम बनते हैं या नहीं, मेरी बात, अखिलेश यादव अगर 300 सीट से भी आते हैं, जीतते हैं, तो क्या लगता है बेरोजगारी पर बात करेंगे या महंगाई वगैरह होगी जो योगी सरकार में नहीं हो पाई? वो कंट्रोल हो जाएगा। भैया डेली बेरोजगारी रहे हमारे यहाँ तो, और कहीं की बताना। अखिलेश की सरकार आई बढ़िया, डेली लड्डू बांट रहे हैं यहाँ, डेली दावत चल रही है डेली। 300 प्लस सीट हैं। हमारी गली देख लो, एक काम करो तुम, हमारी गली देख लो, आज भी पानी में चलोगे। 5 साल से यहाँ कोई विधायक, कोई नेता इस गली को निकला ही नहीं है। हमारा विधायक है कैसा? हमने अपना विधायक है ना। अगर अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो क्या क्या काम करेंगे? कुछ उनके नियम होंगे या जैसे बीजेपी सरकार ने कही है? समाज इन बीजेपी ने काम ही क्या करवाया है? समाजवादी पार्टी आती है तो क्या क्या काम करेंगे? उनके को नियम वालों ने काम ही क्या करवाया है? सारे तो समाजवादी से रोड पोर्ट जो मंदिर बनवा दिया हैं? राम मंदिर जो कहते हैं योगी जी, नहीं जो योगी बाबा जी कहते हैं। देखो मेरे राम मंदिर बनवाओ के मस्जिद बनवाओ के मदरसे बनवाओ, मदरसे क्या मस्जिद क्या राम मंदिर हमें खाने को दे रहा है? तुम ही बताओ। कुछ नहीं दे रहा, ये सिर्फ हर कोई रोजगार मांगता है। अगर वहाँ पे हॉस्पिटल बनता, हम भाई सब घरों को अगर वहाँ पे मंदिर बनवा रहे, हम अपने घरों को फोड़ के मस्जिद मंदिर और मदरसे बनवा रहे, हमें खाने को मिल जाएगा। हम सारी जगह में बनवा रहे, अपने खेतों में मस्जिद मदरसे मंदिर बनवा रहे, दिलवाओ सरकार से हमें पैसे।
हम कमाने को जाने के मंदिर और मस्जिद ही बना देंगे हम भी। अखिलेश यादव जी अगर आते हैं तो क्या क्या किस किस धाराओं पे बात करेंगे या किस किस मुद्दे होंगे उनके उन्हें लाने के? अखिलेश यादव आएंगे, क्या नाम है, मुद्दे तो बहुत हैं। ये देखो, तुम हमारे गांव में पूरे में घूम जाओ, ये 2-3 गांव ऐसे, हल्दोनी, अलीवर्दीपुर, जलपुरा, ये रोड बना है, किस्तों पे रोड बना, कभी कोई काम बनवा रहा, कभी कुछ। उसके बावजूद भी जिस टाइम पे हमारे गांव में रोड बनने का काम आया था, इतनी सारी एप्लीकेशन थी, जिस टाइम पे हमने वहाँ जाकर देखा था, इतनी सारी एप्लीकेशन, ताकि इस गाँव के अंदर रोड ना बनाए। एक हमारे दादा ने इतनी मेहनत करी, जब जाके इस गाँव को किसी सरकार से रोड नहीं बने ना आज तक। कोई आया अधिकारी हमारे यहाँ पे, जो भी हम गए हैं एप्लीकेशन से जैसे भी अपने उस पर बनवाई हमने। अब जैसे भी हम तो सीधा ये बोलेंगे। सुनो एक बात ये बताओ आप हमें, ये भी श्रम कार्ड बनवाए थे अभी कुछ दिन पहले, श्रम कार्ड बने थे कि जी गरीबों को इसमें अकाउंट में खाते में पैसा आएगा। 1 रुपया किसी का नहीं आया, हमारा तो आया नहीं है, और किसी का आया हो तो कह नहीं सकते। और उसके पहले ये कोरोना महामारी में मैं रेहड़ी लगाता हूँ, समझे ना, कोरोना महामारी में एक फॉर्म भरा गया था, वो मैंने फॉर्म भी भरा, उसमें कोई पैसा अकाउंट में कोई आज तक कोरोना महामारी में हुई वैक्सीन वगैरह या हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई दवाई वगैरह का इंतजाम करवाया बीजेपी ने? हमारा तो कुछ नहीं हुआ जी, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। किसी का हुआ लगता है, क्या लगा आपको? जिनका हुआ होगा जी, हमारा कुछ नहीं हुआ। हम तो रोज मैसेज चेक करते हैं, देखते हुए श्रम कार्ड का कुछ आया है या हमारा जो कार्ड बना है जो कोरोना महामारी का, उसमें ठेला लगाते हैं, 3 बार सर्वे करके चलेगा, हमें 1 रुपया मिला नहीं है। और ये आप देख लो यहाँ की स्थिति, ये नाली में पानी, ये देखो रोडों पे ये कचरा इकट्ठा वहाँ से वहाँ तक, यहाँ कचरे की गाड़ी आती है, लेकिन वो भी ये सफाई नहीं करता, ना कोई सफाई वाला आता है, ना कोई देखता है। ये देख रहे हो ना, कचरा खुद निकालना पड़ता है, खुद फेंकना पड़ता है। देखो जी, हम तो सीधा चाहना है, इन्होंने जो हमारे यहाँ प्रधानी जिला ये सब खत्म करे ना, इसको चालू करा जाए, उसी के आधार पर काम होगा, ना तो बाकी ये तुम्हारे अथॉरिटी वथॉरिटी कोई काम नहीं कर रही यहाँ पे। किससे उम्मीद है कि कौन ये सब काम कर सकता है? भैया आएंगे और क्या नाम है, सब चीज़ काम होगा, चेयरमैन वेयरमैन सारे खुल जाएंगे, नहीं तो ये तो खोलने वाले नहीं हैं, और काम जब ही होएगा इस गाँव में। फूफा बोलेंगे, फूफा चला जाएगा वहाँ राम मंदिर में, क्या यहाँ का कोई पूजा करने चला जाएगा वहाँ? पहले तो ये है रोजगार, यहाँ का कोई आदमी वहाँ नहीं जाने का, ना पूजा करने ना नमाज पढ़ने, बताओ चला जाएगा क्या? देखो, जिस टाइम पे मोदी सरकार आए थे, उस टाइम पे मोदी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास किया, सबका विकास सबका विश्वास। सुनो, मेरी दिली भावना बताओ, मुझे बहुत खुशी मिली थी, लेकिन इन्होंने करा क्या? बताइए। हम तो भैया सुबह को उठे पूरे दिन विकास ढूंढते फिरे जावे, सोच नींद आ जावे, विकास रहे बिलास तक। एक विकास और खड़ा होगा, उन्होंने मार मोर लिया। विकास तो ऐसी, विकास वो ही है, किसी को कहीं मार दे, किसी को मिलता विकास का। तो यानी पूरा विश्वास, सारा काम कर, मुद्दा टोटल मुद्दा यही है कि इस बार साइकिल को लाना है, यानी अखिलेश यादव को। गठबंधन की सरकार आ रही है, 300 प्लस आ रही हैं, बिल्कुल आनी है जी, 300 प्लस आ रही हैं जी, 100% आनी है। बीजेपी तो गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सुन लो यूपी का संदेश, अब क्या जीतेगा अखिलेश, फिर होगी साइकिल की रेस, घर घर में समाजवादी का झंडा लहराएगा, अखिलेश यादव सीट पाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया।